जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त ये हमारा साइंस का क्लास है। जैसा कि आपने देखा, हमने साइंस के पहले अध्याय यानी 9th क्लास के पहले अध्याय जो हमारे आसपास पदार्थ हैं उन्हें बखूबी तरीके से उनके तथ्यों को समझा, नोट्स बनाया और उनके अंतर्गत सभी जितने भी अभ्यास थे दोस्त वो भी सारे के सारे हमने अच्छे तरीके से समझा और कर लिया। जैसा कि दोस्त हमने एक वादा आपसे किया था कि जैसे ही फर्स्ट यानी अध्याय ख़त्म होगा दोस्त, समाप्त होगा, तैसे आपको हम ताप से संबंधित चीज़ें जो यूनिट अलग अलग यूनिट में हैं दोस्त, जैसे कि आपने अभ्यास के अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार सेल्सियस को आपने केल्विन में बदला या फिर केल्विन को सेल्सियस में बदला, उसी प्रकार हमने पार्ट जब लेसन पढ़ा रहे थे दोस्त उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, उनके अलग जो ताप होते हैं दोस्त उनके अलग अलग यूनिट होती हैं, उनको और अदर यूनिट में किस प्रकार सेल्सियस को फारेनहाइट में किस प्रकार बदलेंगे, केल्विन को किस प्रकार फारेनहाइट में बदलेंगे, एक और यूनिट होता है जिसे हम र्यूमर कहते हैं दोस्त, उसको किस प्रकार अदर यूनिट में बदलेंगे। हमने आपको बोला था कि उसकी एक अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो ये दोस्त आपके लिए प्रस्तुत है टेम्परेचर को किस प्रकार अलग यूनिट से अलग यूनिट यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने के लिए। तो आइए चलते हैं दोस्त, जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। एक बार सेशन शुरू करने से पहले दोस्त प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्त। ये सभी के लिए दोस्त फ़ायदेमंद होगा, जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, प्लस जो कहीं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद वीडियो होगा दोस्त। आइए चलते हैं अपने फैक्ट को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त कि हाउ टू चेंज द टेम्परेचर इन अदर यूनिट, यानी कि आप जो दोस्त होता है ताप को नापने के लिए 4 यूनिट मतलब ये खोज किए गए हैं या फिर इन्हें देखा गया है। आप देख सकते हैं, पहले भी पढ़े होंगे दोस्त, सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, केल्विन होता है और र्यूमर होता है। ये अलग अलग 4 यूनिट है दोस्त। ज़्यादातर हम सभी देशों में दोस्त सेल्सियस जो होता है प्रमुख होता है, यानी सेल्सियस में ही ज़्यादातर नापते हैं। हमारे देश की बात की जाए तो जो भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापना हो या फिर कहीं थर्मामीटर जो हम यूज करते हैं दोस्त उसमें ज़्यादातर सेल्सियस का ही प्रयोग होता है। कुछ ही देश हैं दोस्त जो अलग यूनिट, जैसे फारेनहाइट है दोस्त। अमेरिका जो है दोस्त अपने भौगोलिक एरिया में फारेनहाइट को यूज करता है, जैसे हम लोग भारत में सेल्सियस तापमान नापने के लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार अमेरिका क्या करता है, फारेनहाइट का यूज करता है। उसी प्रकार केल्विन एक और यूनिट होता है, उसी प्रकार र्यूमर होता है। ये सभी यूनिट है दोस्त। जिस प्रकार फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट आप न्यूटन देखते हैं, या फिर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखते हैं। अलग अलग यूनिट जिस प्रकार होते हैं दोस्त उसी प्रकार ताप का भी एक यूनिट है। आप ये 4 यूनिट देख सकते हैं, सेल्सियस है, फारेनहाइट है और केल्विन है और र्यूमर है। आपने सेल्सियस से केल्विन में बदलना देखा था और केल्विन से सेल्सियस में बदलना देखा था दोस्त, परंतु वो फॉर्मूला कहाँ से आया था, कैसे डिराइव हुआ था, कैसे बना था, आज हम वो बताएंगे। आपने सिंपल जब देखा था दोस्त, जब आपको हम केल्विन से या सेल्सियस से बदलना चेंज करना जब बताए थे तो आपको सिंपल उस समय फॉर्मूला एक बता दिए थे दोस्त कि C बराबर या फिर के बराबर हमने आपको बताया था C+273। ये हमने आपको फॉर्मूला उस समय बताया था दोस्त, परंतु ये नहीं बताया था कि ये फॉर्मूला आया कैसे। इस सेशन में हम आपको बताएंगे दोस्त किस प्रकार ये फॉर्मूला जो आप आपने अभी यूज किया, जो सेशन में 2-3 जो भी अभ्यास प्रश्न आए दोस्त आपके समक्ष, आपने देखा कि किस प्रकार हम इस फॉर्मूले से अपने आंसर को प्राप्त किए। तो अब यहाँ पर ये सीखेंगे दोस्त कि ये फॉर्मूला कैसे बना, या फिर और फारेनहाइट को केल्विन में बदलना होगा तो किस प्रकार बदलेंगे, हम कौन से फॉर्मूले को वो कैसे बनेगा, आज यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं दोस्त, एक एक सेल्सियस को, फारेनहाइट को, केल्विन को, र्यूमर को समझते हैं। आइए देखिएगा दोस्त, देखिए दोस्त सेल्सियस क्या होता है, हमने आपको अभी बताया, ये एक ताप का यूनिट है जो आपको हमारे देश में ज़्यादातर यानी विश्व के अधिक स्तर देशों में ताप को नापने के लिए इसे देखा जाता है। आप देख सकते हैं क्या कह रहा है दोस्त, सेल्सियस को हिंदी में सेल्सियस कहा जाता है, जिसे डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। यह तापमान मापने की एक इकाई है जो हिमांक, ध्यान दीजिए दोस्त, हमको 2 ही बातें ध्यान देना है। कोई भी यूनिट है, चाहे सेल्सियस हो, फारेनहाइट हो, र्यूमर हो या केल्विन हो, इन सब में दोस्त आपको 2 बात ध्यान देना है, एक हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। ये 2 टर्म आपको ध्यान रखना है। जैसे सेल्सियस का देखिएगा दोस्त, हिमांक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। उसी प्रकार इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, हमने आपको बताया है दोस्त क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है।
एक बार और समझा देते हैं। देखिए हिमांक क्या होता है, एक ऐसा तापमान का बिंदु होता है दोस्त जहां पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में रहता है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, हिमांक का मतलब उसके जो कण हैं दोस्त, कोई भी पदार्थ उसके जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान काफी कम हो जाते हैं और वो ठोस अवस्था में आ जाता है। अगर वहीं क्वथनांक की बात करें दोस्त, तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा तापमान का एक बिंदु होता है दोस्त जहां पर कोई भी पदार्थ आप देखेंगे तो वो लिक्विड अवस्था में रहता है, परंतु वो वहां से टेम्परेचर क्या होता है, वाष्प में यानी वेपर में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे हमने जल को लेकर आपको समझाया था दोस्त, जिस प्रकार जल को अगर ध्यान में रखा जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर हम जल को ही लेकर चल रहे हैं। जो भी प्रोसेस होगा एक मानक को लेकर चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पदार्थ हैं, उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, फ्रीजिंग पॉइंट होंगे, तो सबका एक साथ संभव नहीं है। इसलिए हम क्या लेकर चल रहे हैं, जल को स्पेशल केस में लेकर चल रहे हैं और जल के हिसाब से ही फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको पहले भी बताया था दोस्त, जल का जो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल आता है जब दोस्त, तो उसके बीच के कण, जो कण होते हैं दोस्त, उनके रिक्त स्थान बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं और ठोस अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जब वही जल को दोस्त जब हम बॉयल करते हैं यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप देते हैं, तो वो क्या होता है, उनके बीच में जो कण होते हैं, ये सब हमने बहुत पहले पिछले सेशन में आपको बता रखा है दोस्त, बस एक बार रिवीजन के हिसाब से आपको बता दे रहे हैं। उनके बीच क्या होता है, कण की दूरियां क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं और वो किसमें, गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो यही है दोस्त आपका अलग अलग टेम्परेचर यानी अलग अलग यूनिट पर जल किस यूनिट तापमान पर, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर हिमांक रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइलिंग होने लगता है। ये दो चीज़ें याद रखना प्रत्येक यूनिट में, सेल्सियस में, फारेनहाइट, रेमर में और केल्विन में, सभी चारों में। तो आप देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए कुछ तथ्य देख सकते हैं। सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाया जाता है 0 यानी डिग्री सेंटीग्रेड में, इस प्रकार, यानी कि डिग्री और सी लिखना जरूरी है अगर आप सेल्सियस में कोई भी तापमान को लिख रहे हैं दोस्त। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यह तापमान मापने का यह व्यापक मतलब ज़्यादातर हिस्सों में, विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में इसी यूनिट को यूज किया जाता है तापमान नापने में। जैसे पैमाने, इसको देखिए दोस्त, किसने इसे खोज किया था, एंडर्स सेल्सियस। जो व्यक्ति था दोस्त जो इसने सेल्सियस के बारे में बताया वो एंडर्स सेल्सियस थे। क्या थे दोस्त, एंडर्स सेल्सियस। आप ये बिंदु याद कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या समझना है और क्या याद रखना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सेल्सियस में अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट का जल का बात करेंगे, ध्यान दीजिए जल का बात हो रहा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात याद रखना है। और बॉइलिंग पॉइंट का याद रखना है दोस्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जल को स्पेशल केस में लेकर चल रहे हैं दोस्त। ये दो बिंदु याद करना है। और एक और बिंदु, यानी कि सेल्सियस को किसने नाम दिया था, उसके बारे में किसने बताया था, तो एंडर्स सेल्सियस था। कौन था दोस्त, एंडर्स सेल्सियस। ये थोड़ी सी जानकारी सेल्सियस के बारे में। अब आइए चलते हैं फारेनहाइट के बारे में। यह भी एक यूनिट होता है दोस्त तापमान को नापने के लिए। आप देख सकते हैं तापमान पैमाना एक पैमाना है जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य, हमने आप लोग को बताया था दोस्त, यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अपने भौगोलिक स्थिति में दोस्त, जहाँ पर हम सेल्सियस बॉडी को टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं या फिर जल का टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं, वहीं पर जो अमेरिका है दोस्त वो फारेनहाइट यूज करता है। उसे बेहतर लगता है और उससे सुटेबल यूज होता है उसके लिए, इस वजह से वो उसका प्रयोग करता है। आप इसे देख सकते हैं, फारेनहाइट तापमान मापने का एक पैमाना है जिससे डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये याद आपको रखना है। क्या याद रखना है दोस्त, डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने इसके बारे में, फारेनहाइट के बारे में बताया। जिस प्रकार एंडरसन सेल्सियस ने बताया था सेल्सियस के बारे में, उसी प्रकार फारेनहाइट, कौन, डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें देखिएगा दोस्त, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब जल का बात कर रहे हैं दोस्त, हमने आपको पहले ही बोला जल स्पेशल केस में लेकर चल रहे हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 32 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि 32 डिग्री फारेनहाइट। ध्यान दीजिएगा, 32 डिग्री फारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों एक ही टेम्परेचर है। ये दोनों एक ही टेम्परेचर है दोस्त, बस इनकी यूनिट अलग है। इनकी यूनिट अलग होने के कारण इनके पैमाने बदल गए हैं। और ये कैसे खोज किया गया होगा, ये तो वैज्ञानिकों के ऊपर डिपेंड किया जाता है दोस्त। उतना डिटेल हमको नहीं जानना है, बस हमको ये जानना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये वही टेम्परेचर है जो 32 डिग्री फारेनहाइट है। ध्यान दीजिए, 32 डिग्री फारेनहाइट है। और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है दोस्त, ये वही क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है जो फारेनहाइट में आकर 212 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। यानी 212 डिग्री फारेनहाइट का बात करेंगे दोस्त, तो वो जल यहाँ पर क्या होगा, बॉयल होगा। क्या होगा दोस्त, बॉयल होगा। क्वथनांक उसका बिंदु है। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए क्या कह रहा है, फारेनहाइट
पैमाना सेल्सियस पैमाने से अलग होता है, जिसमें पानी 0 डिग्री पर जमता है। सेल्सियस की बात कर रहा है, जो 0 डिग्री पर जमता है 100 डिग्री पर उबलता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा बिंदु आता है दोस्त टेम्परेचर का जिसे हम -40, ये प्रचलित टेम्परेचर है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त। काफ़ी जगह पूछ देता है, आप अलग जब जॉब का तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी ये पूछ देता है कि ऐसी कौन से टेम्परेचर है दोस्त जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यानी 2 यूनिट फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं, तो वो -40 डिग्री है। क्या है दोस्त? -40 डिग्री है। कैसे होते हैं हम आपको बताएंगे दोस्त। आइए देखिए आगे जानकारी देखते हैं दोस्त। ये संयुक्त राज्य अमेरिका लाइब्रेरी है, ऐसे कुछ द्वीपीय समूह हैं जहाँ पर फ़ारेनहाइट को एज अ टेम्परेचर नापने के रूप में यूज किया जाता है। आइए चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट यूनिट में। देखिए ये केल्विन है दोस्त। इसे देखिए दोस्त, कोई भी डायमेंशन, कोई भी टेम्परेचर हो या फिर फोर्स हो या फिर एक्सेलरेशन हो, इनकी एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होता है कि सभी वर्ल्ड में, सभी विश्व में सभी लोग इसी यूनिट का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्त, आप जब फोर्स का बात करते हैं तो न्यूटन यूज किया जाता है। आप भारत में जाएं या अमेरिका में जाएं या फिर रूस में जाएं, कहीं भी जाएं दोस्त, अगर आप एक यूनिट का बात करेंगे, अगर किसी एक फॉर्म में किसी एक चीज़ पर्टिकुलर का अगर फोर्स का बात कर रहे हैं या फिर त्वरण का बात कर रहे हैं या फिर वेलोसिटी का बात कर रहे हैं दोस्त, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसकी यूनिट पर जाएंगे तो सभी विश्व ने मिलकर अपना एक यूनिट डिसाइड कर रखा है दोस्त कि जब आप कहीं हमारे यहाँ आए तो कोई इसमें भेदभाव टाइप का नजर न आए। पता चला कि आपके यहाँ कुछ और यूनिट है और मेरे यहाँ कुछ और यूनिट है, तो तुलनात्मक रूप में उनमें भिन्नता आ जाएंगी। इसलिए पूरे विश्व ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई निर्माण किया दोस्त, जिसे हम एसआई इंटरनेशनल सिस्टम का हैं दोस्त, जिसने यह निर्धारण किया कि टेम्परेचर को हम जो एसआई यूनिट है केल्विन, उसको नाम देंगे। क्या देंगे दोस्त? केल्विन। जो केल्विन यूनिट है दोस्त, उससे हम क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उसको यूज करेंगे। अगर आप यहीं पर जाएंगे दोस्त, अगर किसी और देश में, जब वहाँ का पैमाना देखेंगे तो आप उसे केल्विन के रूप में यूज करेंगे तापमान के यूनिट में। पर अलग अलग जगह अलग अलग अपने टेम्परेचर अपने हिसाब से, जैसे हम लोग सेल्सियस का यूज करते हैं उसी प्रकार यूएसए जो फ़ारेनहाइट का यूज करता है, परंतु पूरे विश्व लेवल में जब इसे देखिएगा तो केल्विन के रूप में हम इसे मान्यता देते हैं। तो इसे हम यह भी ताप का एक यूनिट है केल्विन दोस्त, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली तापमान की आधार इकाई से मानते हैं। यह एक निरपेक्ष तापमान पैमाना है, जिसका अर्थ है कि सबसे कम संभव तापमान परम शून्य 0 यानी 0 केल्विन। यानी इसका कहने का मतलब ये कह रहा है दोस्त कि यह एक निरपेक्ष तापमान है, यानी कि 0 केल्विन, इससे नीचे टेम्परेचर कुछ नहीं हो सकता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकता है 0 केल्विन। हमने आपको पिछले बार जिस सेशन में आपको बताया दोस्त, आपने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पढ़ा था, हमने किस प्रकार उसको बताया था कि कोई भी पदार्थ गैस है, उसकी जो सबसे 1,00,000वें दोस्त भाग जब उसका आयतन कम कर देते हैं, या फिर उस गैस को जब हम 0 केल्विन पर ले जाकर ठंडा उस अवस्था में पहुंचाते हैं दोस्त, तो उस जो पदार्थ की जो अवस्था बनती है उसे हमने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा था। सेम वही है दोस्त, ये वही बात कर रहा है, सेम नहीं, मतलब ये बात कह रहा है कि 0 केल्विन एक निरपेक्ष तापमान है, मतलब कि इससे नीचे तापमान एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये दोस्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है दोस्त, आपने अभी जैसे देखा सेल्सियस में देखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने अभी फ़ारेनहाइट में देखा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है। वहीं पर जब केल्विन का बात करेंगे दोस्त, तो केल्विन का बात करेंगे तो 273 डिग्री, 273 डिग्री इसमें नहीं होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यही मिस्टेक होता है। केल्विन डिग्री में नहीं लिखा जाता है, सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और रीमर, ये 3 चीज़ें हमने आपको बताया है, ये डिग्री में लिखे जाते हैं। तो केल्विन 273 केल्विन और 373 केल्विन, ध्यान दीजिएगा, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको निर्देश करता है, यानी कि ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। 273 केल्विन ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। 373 क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है दोस्त? बॉइलिंग पॉइंट है। तो आइए चलते हैं दोस्त, लास्ट यूनिट है उसे पढ़ते हैं। लास्ट यूनिट है दोस्त र्यूमर। इसमें देखिए यह एक तापमान पैमाना है जिसके पानी पिघलने का क्वथनांक देख सकते हैं, यहाँ पर 0 र्यूमर होता है, 0 डिग्री र्यूमर। क्या होता है इस पर? क्या होगा दोस्त, 0 डिग्री र्यूमर की बात करेंगे तो यहाँ पर पानी क्या होगा, यानी पिघलने का मतलब दोस्त जो ठोस होता है
जो ठोस होता है वो धीरे धीरे पिघलेगा तभी तो वो लिक्विड बनेगा, यानी कि 0 डिग्री पर फ्रीजिंग पॉइंट का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है दोस्त? फ्रीजिंग पॉइंट का बात कर रहा है। यानी 0 डिग्री र्यूमर पर क्या होता है, जिस प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन है दोस्त, उसी प्रकार र्यूमर का 0 डिग्री क्या है, र्यूमर है। और वहीं पर जब इससे बॉइलिंग या क्वथनांक का बात किया जाएगा दोस्त, जिस प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन है, उसी प्रकार ये 80 डिग्री क्या है, र्यूमर है। 80 डिग्री क्या है, र्यूमर है। हमें ये दो चीज़ें याद रखना है दोस्त, सभी चारों पॉइंट का क्या याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। इन्हीं दो बिंदुओं से हम अपना फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्त, ये आपने 4 टेम्परेचर के बारे में मोटा मोटी थोड़ा बहुत देख लिया, और आइए हम अपना फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, ध्यान से देखिएगा और इसे आप लिख लीजिएगा। फॉर्मूला ये होता है दोस्त कि कोई भी यूनिट है उसका जो सिंबल है वो सिंबल, पहले क्या लिखेंगे दोस्त, सिंबल। क्या लिखेंगे, जो सिंबल लिखेंगे दोस्त, सिंबल यानी कि जो उसका लिखने का तरीका है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में इस प्रकार लिख रहे थे, डिग्री फ़ारेनहाइट में इस प्रकार लिख रहे थे, केल्विन में कैपिटल के लिख रहे थे, डिग्री र्यूमर में इस प्रकार लिख रहे थे। ये सिंबल है दोस्त। जो भी सिंबल है उसमें से माइनस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम फॉर्मूला निर्माण कर रहे हैं। सिंबल पहले देना है दोस्त, उसमें लिखना है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। जब नीचे बटे में आएंगे दोस्त, यहाँ पर क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्त। इसी फॉर्मूले से हम जो अभी आपको पिछले सेशन में कराए थे केल्विन से सेल्सियस में बदलना, ये यहीं से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, लिखना क्या चाहते हैं दोस्त, एक बार फिर से इरेज कर अच्छे तरीके से लिखते हैं। एक सेकंड दो, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी क्या बताया दोस्त, जनरल इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल, यानी कि जो इसका निर्देश जिस प्रकार जिस सिंबल से दिया जाता है वो सिंबल लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंबल माइनस क्या करना है दोस्त, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब दोस्त हिमांक बिंदु। बटे में ध्यान दीजिएगा, बटे में क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, क्वथनांक क्या दोस्त, क्वथनांक बिंदु, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। माइनस क्या करना है दोस्त, फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हम आपको बता कर रखे हैं चारों यूनिट का। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि दोस्त हिमांक बिंदु। ये आपका जनरल फॉर्मूला है दोस्त। ध्यान दीजिएगा, सिंबल जो भी टेम्परेचर है, जो भी उसका यूनिट है जिसमें बदलना है, उसका सिंबल लिखना है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट बटा में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। आइए चलते हैं, रिलेट करते हैं दोस्त इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्त, चलिए देखिए, हम एक एक फॉर्मूले लिखते हैं दोस्त। और हमने किस परिप्रेक्ष्य में देखा है, जल के परिप्रेक्ष्य में। तो जल के परिप्रेक्ष्य में जब देखा है दोस्त, तो जब र्यूमर का, केल्विन का, उसके बाद फ़ारेनहाइट का या सेल्सियस का, जब ये फॉर्मूले पुट करेंगे दोस्त, तो जल के कंडीशन में सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी एक पदार्थ का लेना है जिसका नॉलेज हो। तो हमने अभी किसके बारे में देखा, जल के बारे में सभी पॉइंटों को समझा। तो यानी कि जो फॉर्मूले का निर्माण करेंगे दोस्त, जो जल के बारे में, तो वो कंडीशन जल में सभी फॉर्मूले पर सूट करेंगे। तो हम किसके परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं दोस्त, जल के। किसके परिप्रेक्ष्य में, जल के। तो आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्त, पहले हम सेल्सियस का देखते हैं। देखिएगा, सेल्सियस का क्या करेंगे, क्या है, सिंबल है। क्या है दोस्त, सिंबल है। माइनस क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0। क्या होता है दोस्त, 0। बटा में क्या है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोस्त, 100। क्या है दोस्त, 100। माइनस क्या करना था दोस्त हमें, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 है। ये बराबर होगा। बराबर क्यों होगा दोस्त, क्योंकि हम किसी एक पदार्थ को लेकर चल रहे हैं, और इस फॉर्मूले के अंदर उसके सभी जो यूनिट हैं वो सभी बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ जल का लेकर चल रहे हैं दोस्त। किसका, जल का। तो आइए लिखते हैं अब फ़ारेनहाइट का। ध्यान दीजिएगा, फ़ारेनहाइट का लिखने के लिए हम सिंबल करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, सिंबल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 32 था।
कितना था दोस्त 32। अब क्या करेंगे दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट कितना था 212 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 32, ये हमारा फ़ारेनहाइट का हो गया। आइए चलते हैं, अब लिखते हैं केल्विन का क्या लिखेंगे दोस्त, के जो सिंबल है पहले वो लिखेंगे, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है दोस्त 273, क्या है दोस्त 273 बटे में 373 क्यों, क्योंकि यह बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है दोस्त बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस 273 क्यों, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ये आपका हो गया दोस्त, क्या हो गया केल्विन का। आइए र्यूमर का लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, र्यूमर के लिए डिग्री आर माइनस र्यूमर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था दोस्त 0, क्या था 0 बटा में बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट क्या था दोस्त 80, क्या था दोस्त 80 माइनस 0 क्यों, क्योंकि यह फ्रीजिंग पॉइंट है। अब आइए दोस्त इसे हम एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं, यहीं से दोस्त फॉर्मूला आपका बनेगा। ये सिंपल जनरल फॉर्मूले पर हम अपना पुट कर दिए हैं, अब आपको इससे फॉर्मूला बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्त, यहाँ पर से जो भी टेम्परेचर आएगा दोस्त उसमें से 0 घटाएंगे तो 0 जो जिसमें से घटा रहे वही बचेगा, तो जाहिर सी बात है इसे हम सिर्फ सी लिख देंगे, कोई समस्या नहीं दोस्त। अब इसमें 100 में से 0 घटाएंगे क्या होगा दोस्त 100 होगा, क्या होगा 100 होगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। यहीं पर ये करेंगे फ़ारेनहाइट माइनस 32, यहाँ पर हम f में से 32 घटा नहीं सकते हैं क्योंकि f कोई एक नंबर है, जब हमें किसी क्वेश्चन में प्रश्न में नंबर दिया जाएगा तभी तो हम घटा कर लिख सकते हैं। फिलहाल ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो आइए 212 में 32 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्त, ये 2 से 0 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 11 क्या हो जाएगा दोस्त 11 में से 3 घटाएंगे 8 आएगा, और ये 80। आप देख सकते हैं दोस्त 212 में से 32 घटाने पर 180 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप के लिख सकते हैं माइनस 273 लिख सकते हैं, और जब ये 373 में से 273 घटाएंगे तो 100 आएगा, क्या आएगा दोस्त 100 आएगा, बराबर ये आर आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला दोस्त तैयार हो गया है। ये क्या हो गया है दोस्त, फॉर्मूला आपका तैयार हो गया है। किस प्रकार हुआ, हमने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले पर पुट रख सभी वैल्यू को पुट किया, उसके बाद ये फाइनल आपका फॉर्मूला क्या है दोस्त, ये आपका फाइनल क्या है फॉर्मूला। अब यहीं से आपको हम एक एक निकाल कर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना था सेल्सियस से केल्विन में हम बदले थे दोस्त, तो जाहिर सी बात है सी लिखेंगे बटा में 100 होगा, और हमें केल्विन के साथ करना है दोस्त, फ़ारेनहाइट के साथ करना होगा तो फ़ारेनहाइट का रखेंगे, रूमर के साथ करना होगा तो रूमर का रखेंगे। तो आइए केल्विन का रखते हैं के माइनस 273 बटा में 100। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये इससे कट जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या आपको हमने यही फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। जब आप बदल रहे थे दोस्त अपने, जब हमारा फर्स्ट सेशन यानी फर्स्ट अध्याय चल रहा था दोस्त, तो हमने आपको केल्विन से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए यही फार्मूला लिखवाया था कि नहीं, बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार इस फार्मूले से आप सेल्सियस से केल्विन में बदलने का निकाल दिए, और यहाँ से आप केल्विन में सेल्सियस से भी बदल सकते हैं। वहीं जब आप फ़ारेनहाइट का बात करेंगे दोस्त, फ़ारेनहाइट का चीज़ करेंगे, तो आइए देखिए एक बार फ़ारेनहाइट का भी आपको करके दिखा देते हैं। सी है बटा में 100 है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्त एफ माइनस 32 बटा में 180 है। अब क्या करना है, इसे काट दीजिए, एक 0 यहाँ से कट जाएगा, ध्यान दीजिए, एक 0 यहाँ से कट गया, यहाँ से ये 5 से जाएगा, नहीं 2 से ले जाएंगे दोस्त, 2 से जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यानी कि आप देख सकते हैं दोस्त, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार देखेंगे, तो ये देखिए ये आपको क्या प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है सी बटा 5 आया था, बराबर क्या था एफ माइनस 32, और बटा में क्या था तो कितना आया था, देख सकते हैं ये 9 आया था। कितना आया था दोस्त 9 आया था। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये इसका इससे साथ गुणा होगा इसके साथ, अब देखिए ये इसके साथ गुणा होगा तो ये 9 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 5 क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये माइनस इसके साथ भी गुणा होगा तो ये 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त 160। ये आपका क्या आ गया दोस्त फॉर्मूला आ गया फ़ारेनहाइट का। क्या आ गया दोस्त फ़ारेनहाइट का।
सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आ गया, या फिर फ़ारेनहाइट का सेल्सियस। इसी प्रकार दोस्त, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी डिग्री जो भी है दोस्त यूनिट, उसका किसी और यूनिट में आप यहाँ से बखूबी अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। ये आप दोस्त आसानी से फॉर्मूले को क्रिएट करना समझ गए। अब आप इसको घर पर क्या कीजिएगा, इस सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में एक बार चेंज कर आप अपने से देखिएगा, फिर फ़ारेनहाइट से र्यूमर में चेंज करके देखिएगा। सिंपल कुछ नहीं करना है दोस्त, जिसको जिसमें चेंज करना है उन दोनों को सिर्फ ले आना है। जैसे सेंटीग्रेड को चेंज करना है र्यूमर में, तो सेंटीग्रेड और र्यूमर दोनों को बराबर कर दीजिएगा, और जो भी कटेगा उसको काट दीजिएगा, बाकी जो बचेगा आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। उसी तरह केल्विन को अगर र्यूमर में बदलना है तो केल्विन और जो र्यूमर का है वो दोनों को एक साथ कीजिएगा, बाकी जो भी कट जाएगा उसको काट दीजिएगा, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला हो जाएगा। आइए दोस्त, एक आपने अभी जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्त, कि अगर हम -40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ या फिर -40 फ़ारेनहाइट हुआ, अभी हमने देखा था दोस्त, ये -40 जो है ऐसा टेम्परेचर बिंदु है दोस्त जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। तो आइए -40 रख कर देखते हैं क्या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, यहाँ पर क्या रखेंगे, सी की जगह पर -40, -40 × 9, ये गुणा करेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा, -30, 360, यानी कि इधर क्या आया हमारा 360। अब इधर देखते हैं क्या इधर आता है, तो आइए रखिए, 5 है इंटू -40 और -160। अब देखिएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -200, क्या हो जाएगा दोस्त, -200, और ये -160, ये दोनों को जोड़िएगा 360 माइनस में। आप देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं दोस्त, -360 डिग्री और -360 डिग्री। आपने देखा दोस्त किस प्रकार -40 टेम्परेचर जब रखा जाता है दोस्त, किस प्रकार सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का मान दोनों बराबर हो जाता है दोस्त। ये प्रूफ हो गया। इसी प्रूफ के तहत लोग याद करने लगते हैं, रट्टा सीधे मार देते हैं दोस्त, हाँ कि -40 पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है, परंतु कैसे बराबर होता है आपने आसानी तरीके से समझ लिया। आप देख सकते हैं दोस्त, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 × डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 5 × डिग्री फ़ारेनहाइट -160। ये डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलने का ये आपको फार्मूला हो गया। और हमने आपको यह भी बता दिया दोस्त किस प्रकार -40 डिग्री पर दोनों यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन करते हैं दोस्त, सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। देखिएगा दोस्त क्या क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्त, सिर्फ फॉर्मूले को लिख लेना है, किस प्रकार आया ये समझ लेना है, और ये आपको हमेशा के लिए हो जाएगा। जब तक ले पहुंच जाएंगे दोस्त, तब तक ले आपको ये काम देगा। आइए चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, मानव के शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है। किस में बताना है दोस्त, डिग्री फ़ारेनहाइट में, और 37 डिग्री सेल्सियस बताया। इसने बोला है कि मानव का अगर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो आप फ़ारेनहाइट में बताएं। तो आइए दोस्त, हमने क्या कैसे निकाला था, आप देख सकते हैं, हमने क्या किया था, C -0 बटा में 100 - 0 फ़ारेनहाइट का क्या किया था, F -32, और बटा में क्या लिखा था दोस्त, 212 - 32। यही हमारा फॉर्मूला था। क्या था दोस्त, ये हमारा फॉर्मूला था। अगर आपको एक एक फॉर्मूले सोचेंगे याद करने के लिए दोस्त तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोग जनरली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का और केल्विन के साथ याद कर लेते हैं कि जब आए तो हम आसानी से लिख सकें, परंतु दोस्त जब एक एक का एक दूसरे के साथ रिलेट करके सोचेंगे, याद करें तो काफ़ी भारी पड़ेगा। परंतु आप ये याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं कि हाँ सिंबल होता है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बटा में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। आप यहाँ से आसानी से हम निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। अब आइए करते हैं, देखिएगा ये आपको क्या हो जाएगा, C बटा में 100 हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट -32 हो जाएगा, और ये निकल के कितना आएगा दोस्त, 0 यहाँ पर 8 180 आ जाएगा। आप इससे भी और छोटा करना चाहते हैं तो इसे कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये डिग्री बटा में 5 फ़ारेनहाइट -32 बटा में 9 ये हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्त, आपको क्या निकालना था, फ़ारेनहाइट में क्या निकालना था, बॉडी का टेम्परेचर, जबकि इस डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है। तो आइए सिंपल कीजिए, देखिए यहाँ पर रखिएगा कितना सेल्सियस में हमको दिया है, कितना है 37 बटा में 5, यही तो दिया है दोस्त। ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। आइए फ़ारेनहाइट का आगे लिखते हैं दोस्त F, क्योंकि यही हमको निकालना है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल क्या करना है दोस्त,
गुणा करना और भाग करना, गुणा करना भाग करना। जब ये निकालेंगे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ से गुणा कीजिएगा, भाग कीजिएगा, जो करना है दोस्त, प्लस कीजिएगा, ये आपका काम है। और आपको अंततः एफ में यानी फ़ारेनहाइट में कितना होता है दोस्त बॉडी का टेम्परेचर, लगभग 98 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्त, लगभग 98 पॉइंट कुछ समथिंग फ़ारेनहाइट आएगा। इतना आंसर आपको मिल जाएगा दोस्त। ये आपका हो गया पूरा दोस्त। यहाँ पर एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। तो यहाँ पर दोस्त हमारा समाप्त होता है सेशन। हमने अच्छे तरीके से समझा कि किस प्रकार टेम्परेचर के 4 यूनिट होते हैं और चारों यूनिट को एक दूसरे के रूप में बदलना सीखा, फॉर्मूले का निर्माण किया। किस प्रकार हमने उस समय जब C बराबर केल्विन माइनस यूज किए थे दोस्त, तो किस प्रकार वो फॉर्मूले क्रिएट हुए थे, बने थे, हमने आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से बताया। आइए चलते हैं दोस्त, अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जहाँ पर साइंस का सेकेंड चैप्टर यानी कि शुद्ध क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो शुद्ध हैं इसके बारे में समझेंगे दोस्त। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर 9th क्लास साइंस का सेकेंड चैप्टर शुरू होने वाला है दोस्त। तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये छोटा सा मेरे तरफ से गिफ्ट रहा था दोस्त, जो टेम्परेचर को बदलने के लिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।